नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे राजपूतों के इतिहास पर। राजपूतों का एक लंबा और रोचक इतिहास है। वे कौन थे और कहां से आए, यह आज भी रहस्य है। पहले के इतिहासकारों का विचार था कि उनमें से कुछ मध्य एशिया की उन जातियों से संबंधित हैं जो हुणों के उत्तर भारत के आक्रमण के बाद भारत में बस गई थी। अन्य इतिहासकार अब ये मानते हैं कि वे उच्च प्रतिष्ठा का दावा करने वाले स्थानीय सरदार थे। वे विभिन्न कुलों में विभाजित थे। राजपूत हमेशा जोर देकर कहते थे कि वे क्षत्रिय जाति के हैं। राजपूत राजाओं ने अपने वंशों के इतिहास लिखवाए, जिनमें उनका संबंध प्राचीन सूर्यवंशी या चंद्रवंशी राजाओं से जोड़ा गया। किंतु 4 ऐसे राजपूत वंश भी थे जो अपने को इन 2 प्राचीन वंशों का उत्तराधिकारी नहीं कहते थे। वे अपने को अग्निकुल का बतलाते थे। ये चारों वंश इस काल के इतिहास में सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। वे हैं प्रतिहार यानी परिहार, चौहान यानी चहमान, सोलंकी यानी चालुक्य और पंवार यानी परमार। परिहार यानी प्रतिहार कन्नौज क्षेत्र पर शासन करते थे। राजस्थान के मध्य भाग में चौहानों का शक्तिशाली राज्य था, यानी चहमानों का। काठियावाड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में सोलंकियों यानी चालुक्यों की शक्ति का उदय हुआ। पवारों यानी परमारों ने इंदौर के निकट धार को अपनी राजधानी बनाकर मालवा प्रदेश में अपना राज्य स्थापित किया। इनमें से बहुत से वंशों ने प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजाओं के संरक्षण में अपना शासन प्रारंभ किया और बाद में अपने संरक्षकों के विरुद्ध विद्रोह किया और अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। दूसरे छोटे शासक भी शक्तिशाली बन गए और धीरे धीरे उन्होंने उत्तर भारत के विभिन्न भागों में अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए। नेपाल, आसाम में कामरूप, कश्मीर और उड़ीसा में उत्कल इसी प्रकार के राज्य थे। इसी समय पंजाब के पर्वतीय राज्यों में चंबक यानी चंबा, दुर्गरा यानी जम्मू और कुलूत यानी कुलू आदि की स्थापना हुई। ये राज्य या तो पहाड़ियों पर थे या राजपूत राज्यों से बहुत दूर थे और राजपूतों के इतिहास से कोई संबंध नहीं रखते थे। जो राज्य राजपूतों के इतिहास से संबंध रखते थे वे मध्य भारत और राजस्थान के राजा थे, जैसे बुंदेलखंड के चंदेल या चौहानों के दक्षिण में राज करने वाले मेवाड़ के गुहिल। चौहान राज्य के उत्तर पूर्व में तोमर वंश का राज्य था और वे हरियाणा और दिल्ली के चारों ओर के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने भी प्रतिहारों के संरक्षण में छोटे शासक के रूप में राज करना आरंभ किया, किंतु जब प्रतिहार कमजोर हो गए तो वे स्वतंत्र हो गए। तोमरों ने 736 ईस्वी में ढिल्लिका यानी दिल्ली नगर का निर्माण कराया। बाद में चौहानों ने तोमरों को पराजित करके उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। हिंदी के कवि चंद बरदाई के लिखे पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध गाथा गीत का नायक पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का ही था। ये राज्य अधिकतर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए परस्पर युद्ध करते रहते थे। इन युद्धों ने उनको कमजोर कर डाला। जब उन पर उत्तर पश्चिम से आक्रमण हुए तब वे उचित ढंग से अपनी रक्षा न कर सके। इन आक्रमण करने वालों में सबसे पहला महमूद गजनवी था। उसकी बातें कल। आज इतना ही। धन्यवाद।